एवरीवन, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड सेटिस्फाइंग मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल्स टू वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एस सेट दे रखा है और जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। अब इसमें से जेड की एक वैल्यू कैलकुलेट करके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बतानी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है। तो इसमें हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन प्रेफर करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वस टू वन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट करके जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वस टू मैं मानूंगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये वैल्यू होती है ई की पावर आयोटा थीटा का इक्वस टू। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन माइनस ई की पावर आयोटा थीटा बराबर जीरो। एक मुझे यहाँ पे जेड में क्वाड्रेटिक मिल रही है, तो मैं यहाँ पे क्या जेड की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जेड बराबर प्लस माइनस वन प्लस जेड बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू सी 1 माइनस ई की पावर आयोटा थीटा, राइट है, अपॉन 2a। तो यहाँ पे जेड बराबर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा मेरा -4 1 माइनस 4 प्लस 4 ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन 2, राइट है। इसके बाद आएगा मेरा जेड बराबर यहाँ से जेड बराबर मेरा आएगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस 4 ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 3 अपॉन 2, और ये मेरा -1/2 में इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या बन जाएगा +1/2। ये +1/2 इधर आ गया और एक y2 यहाँ पे आ रहा होगा। तो अब इसके बाद में ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगी, जेड प्लस 1/2 इक्वस टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -3 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं क्या स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि स्क्वायर एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकाल के दे दे। तो ये क्या आएगा मेरा, जेड प्लस 1/2 इक्वस टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये हाफ यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस हाफ अंडर रूट। इसे अगर मैं स्क्वायर को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर में कैलकुलेट करूँगा तो 4 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगी मेरी +-1/2 अंडर रूट 25 माइनस 24 कॉस थीटा बाई द की पावर 1/2। अब इसकी मैं मिनिमम और मैक्सिमम, अगर कॉस -1 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा 49 का रूट हो जाएगा 7 की पावर 1/2 हो जाएगी √7। तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा √7 और मिनिमम वैल्यू देगा, अगर ये हो गई 1 तो 1/2। तो ये अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू देखूँ मिनिमम और मैक्सिमम, ये 1 से √7 तक वैल्यू दे रहा है और ये प्लस माइनस हाफ चल ही रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो क्या आ जाएगी, अच्छा अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो ये मोड, अगर मैं इसका मोड लूँगा तो ये माइनस मेरा हट जाएगा। तो ये इसके बाद मिनिमम वैल्यू पे 1/2 देगा और उसके बाद ज़्यादा ही वैल्यू देगा। तो मुझे क्या मिलेगी यहाँ से, mod z प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वस टू 1/2, यानी कि 1/2 अगर मैं 1 वैल्यू मिनिमम वैल्यू लूँगा तो मुझे 1/2 मिल जाएगी। तो मेरा ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। अब मैं ऑप्शन
जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा, मेरा यहाँ से जेड की वैल्यू आई थी जेड बराबर, अब मेरा ऑप्शन सी तो ट्रू हो ही गया है। इसके बाद मैं और ऑप्शन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी यहाँ से जेड की वैल्यू दे रखी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2z बराबर मेरी आएगी -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 आयोटा साइन थीटा की वैल्यू आई थी मेरी यहाँ पे 25 माइनस 24 कॉस थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू गई थी मेरी 1 से लेके √7 तक। अब जेड की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरी जेड की वैल्यू हमेशा मॉड जेड की वैल्यू अगर मैं देखूँगा तो ये -1 बन जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू पे कैलकुलेट करूँगा तो ये √7/2 आ रही होगी, तो √7/2 आ जाएगी मेरी। हाँ, √7 की वैल्यू आती है लगभग 2.6 और y2 करूँगा तो ये मेरी 0.8 बन रही है। मीन्स ये जेड हमेशा मॉड जेड लेस देन 2 से मॉड जेड की वैल्यू हमेशा कम ही हो रही होगी, तो ये मेरा सेकंड बी ऑप्शन भी मेरा ट्रू हो गया। तो थैंक यू, आई होप दिस आंसर इज योर क्वेश्चन।